मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे फेमस फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में से एक है। वहाँ का खाना ज़्यादा हेल्दी तो नहीं होता, हाँ मगर कन्वीनियंट बहुत होता है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स की सर्विस 24 आवर्स ओपन रहती है। यानी आप कभी भी जाके रात के या दिन के किसी भी वक्त कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। मगर कभी कभार देखने में इतनी फ्रेंडली दिखने वाली जगहों पर भी ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात हो जाते हैं जिन्हें आप चाह के भी अपने दिल से नहीं निकाल सकते। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या मेरे साथ पेश आया उस वक्त जब मैं 17 साल का था। ये 3 साल पुरानी बात है। उन दिनों मुझे जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए फ़ीस के पैसे इकट्ठे करने थे। बड़ी मुश्किल से मुझे मैकडॉनल्ड्स में जॉब मिली। अपने बॉस को खुश करने के लिए मैं किसी भी टाइम नाइट शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट कितने भी घंटे काम करने के लिए रेडी था। मैकडॉनल्ड्स में काम करते करते मुझे 3 महीने हो चुके थे, पर अभी तक मैं सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट्स में ही काम करता था। फिर एक दिन मेरे बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुला के कहा, क्योंकि मुझे मैकडॉनल्ड्स में काम करते हुए अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए मैं अब नाइट शिफ्ट्स के लिए रेडी हूँ। मेरे बॉस ने मुझसे ये भी कहा कि नाइट शिफ्ट्स में यहाँ काफ़ी खामोशी होती है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि नेक्स्ट सैटरडे से मेरी पहली नाइट शिफ्ट स्टार्ट होगी, रात 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक। मैं सैटरडे को ठीक 12 बजे मैकडॉनल्ड्स पहुंच गया। मेरे मैनेजर ने मुझे सारा काम समझाया। मुझे केचप, मेयोनीज और बारबेक्यू सॉस के बॉक्सेस फिल करने थे, फ्लोर साफ़ करना था और कस्टमर्स की टेबल साफ़ करनी थी। उसने मुझे काम की एक लंबी लिस्ट थमा दी। मैनेजर मुझे सारा काम समझा के घर चला गया। मैकडॉनल्ड्स में काफ़ी खामोशी थी, मगर मुझे उस खामोशी का उतना एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं अपने काम में बिज़ी था। बहुत सारा काम था जो मुझे ख़त्म करना था। काम करते करते टाइम का पता भी नहीं चला और रात के 2 बज गए। अजीब बात थी कि उस वक्त तक एक भी कस्टमर मैकडॉनल्ड्स में नहीं आया था, पर मुझे अपने काम से काम था। मैं चाहता था कि जल्दी से सब काम ख़त्म कर लूं, क्योंकि मुझे अगले दिन मैनेजर को रिपोर्ट देनी थी। मैं काउंटर पे कॉफ़ी के कप्स अरेंज कर रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। एक अजीब सा एहसास था, पर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि अभी रात में इस तरह जाग के काम करने का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मेरे जहन में ऐसे अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे हैं। फिर अचानक मेरी नज़र बाहर खिड़की पे गई। जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मुझे एक अजीब सा काला साया नज़र आया, जैसे कि बाहर कोई खड़ा है। पर मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है, इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है। मैंने अपना ध्यान दोबारा काम की तरफ लगा दिया और कस्टमर्स की टेबल सेट करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरा ध्यान बाहर खिड़की पे दोबारा गया। अब मुझे ऐसा लगा कि वो साया पहले से थोड़ा करीब आ चुका है, पर मैंने अपने आप को एहसास दिलाया कि ये सिर्फ मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये सब नींद और थकन की वजह से हो रहा है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब बाहर खिड़की की तरफ नहीं देखूंगा और बस अपने काम पे फोकस करूंगा। इसलिए मैं दोबारा से टेबल साफ़ करने में बिज़ी हो गया। अभी मैं टेबल साफ़ कर रहा था कि अचानक मुझे एक आवाज़ आई। I can see you. I can see you. एकदम से मैंने खिड़की की तरफ मुड़ के देखा तो ये देख के मेरे होश उड़ गए कि एक अजीब सी चीज़ जिसकी आंखें एकदम लाल थी मेरी तरफ घूर रही थी।
अब मैं वहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता था। मैंने फ़ौरन दरवाजे पे क्लोज्ड का साइन लगाया, अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी एकदम तेज़ चलाना शुरू कर दी। मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन लगाया कि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं जल्दी घर जा रहा हूँ। मेरे मैनेजर ने कहा ठीक है, मैं घर जा सकता हूँ। मैं अपने मैनेजर को ये बताना नहीं चाहता था कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो मेरी बात का यकीन करेंगे। किसी भी तरह मैं गाड़ी चला के घर पहुँचा। घर पहुँचते ही मुझे सुकून और सेफ्टी का एहसास हुआ। उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद मैं मैकडॉनल्ड्स में नाइट शिफ्ट कभी नहीं करूँगा, चाहे मुझे दूसरी जॉब ही क्यों ना ढूंढनी पड़े।